एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो सी होती है काफी गुस्से में कहती है कि क्या तुम लुओलिन हाउस को ऐसे ही छोड़ दोगे। तो लीलो कहता है कि मैं लुओलिन हाउस को बेहताशा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लोगों को भी चाहता हूँ। तो सी कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा लालची हो और गोल्डफिंच हाउस की जो फ्रेंडशिप है वो तुम जैसे एक लालची बंदे को नहीं देंगे। तो लीलो कहता है कि मिस सी ऐसी बचकानी बातें मत करिए और ये जो अलग अलग पावरफुल गैंग्स हैं इनके बीच में बस इंटरेस्ट जो कि एक समान है और भले ही ऐसा दिखता है कि लुओलिन हाउस का पतन हो रहा है लेकिन असल में ये उस प्रेशर को कम कर सकता है जिसे गोल्डफिंच हाउस को सफर करना पड़ रहा है और इस चीज का गोल्डफिंच हाउस की फ्रेंडशिप के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर तुम इसके एग्जैक्ट कारण और प्रभाव नहीं जानती हो तो तुम बेशक घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछ सकती हो। तो ये जो सी होती है गुस्से में भड़कते हुए कहती है कि लीलो तुम हद पार कर रहे हो। तो लीलो कहता है कि मैंने कभी भी किसी के ऊपर निर्भर होने का नहीं सोचा लुओलिन हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए और बस मेरी फैमिली मेंबर्स के अलावा मेरे लिए कोई भी विश्वसनीय नहीं हो सकता है और अगर कोई लुओलिन हाउस के साथ कुछ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझसे मेरी इजाजत लेनी होगी। तो शी जो होती है काफी गुस्से में आ गई होती है और भड़कते हुए कहती है कि मुझे तो ये लगता है कि क्वीन जो है वो रियल डिसीजन मेकर है पूरे लुओलिन हाउस के अंदर। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वैसे मेरी जो फियांसी है उसका भी तो ओपिनियन मैटर करता है ना। तो क्वीन गुस्से से कहती है कि ये बेकार की बकवास करना बंद करो और अगर क्वींगर नहीं होती तो लुओलिन हाउस को कब का ही किसी और के द्वारा कब्जा लिया जाता। और लीलो जो होता है काफी बेशर्मी से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है जो मेरे पास एक ऐसी फियांसी है जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूँ और तो वो मेरे लिए सब कुछ संभालती है और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। और इस चीज को सुन के शी जो होती है गुस्से के मारे पागल हो गई होती है और ये कहती है कि तुम में सच में शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। लेकिन तभी अचानक से लीलो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे कुछ जने और आ चुके थे और ये जो फ्लैग होता है ये और किसी का नहीं बल्कि लुओलिन हाउस का होता है और इसके साथ यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारी खूबसूरत परी जियांग क्विंगर आ गई होती है और ये वाकई में काफी सुंदर के साथ साथ काफी ज्यादा खतरी देख रही होती है। और उसे देख के लीलो कहता है कि देखो मेरी फियांसी मुझे यहाँ पे लेने के लिए आ गई है। और यहाँ पे जियांग क्विंगर को देख के सी जो होती है थोड़ी परेशान हो जाती है और ये कहती है कि अब जब तुमने मेरे इतने बढ़िया ऑफर को ठुकरा दिया है तो तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए जो मैंने तुमसे कहा था। और तभी जियांग क्विंग जो होती है यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि क्यों यिंग क्या तुम सच में हमारे यंग लॉर्ड में इंटरेस्टेड हो जो तुम इन्हें पिक करने के लिए पर्सनली यहाँ पे आई हो। तो इस पर बेचारी ये सी भी कुछ नहीं कह पाती और ये कहती है कि मैं बस ये देखना चाहती थी कि आखिर तियानसू प्रोविंस का जो एग्जामिनेशन का विनर है वो कैसा दिखता है। तो इस चीज को सुन के जियांग क्विंग जो होती है ये पूछती है कि लीलो के ये सच है और इस चीज को सुनते ही सी जो होती है तुरंत ही लीलो को आंख मारने लगती है जिससे कि लीलो इसकी बातों पे हामी भर दे। लेकिन हमारा जो लीलो जो होता है वो एक नंबर का गद्दार होता है और ये कहता है कि मिस सी ने मुझसे कहा कि मैं हमारी एंगेजमेंट को तोड़ दूं क्योंकि ये चाहती है कि तुम्हारी शादी इसके एल्डर ब्रदर के साथ हो जाए। और ये हरकत करने के बाद लीलो जो होता है खुश होते हुए ईविल तरीके से मन में कहता है कि यंग लेडी तुम सच में काफी बेवकूफ हो, तुम्हें पहले ही साउथ विंड अकेडमी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले लेना चाहिए था मुझसे मिलने से पहले और वो लोग तुमको अच्छे से बता दे कि आखिर मैं किन चीजों में बेस्ट हूँ और वो ये भी बताते कि मैं कितना अच्छा हूँ लोगों को फंसाने में उनके ही जाल में। के बाद क्वीन जो होती है काफी खतरनाक तरीके से कहती है कि क्यों यिंग क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने की। तो क्वीन जो होती है यहाँ से दुम दबाते हुए भागते हुए कहते हैं कि नहीं मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अगर तुम चाहो तो क्वीन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन तभी क्वीन जो होती पीछे से अटैक कर देती है और वाकई में ये जो थ्रो होता है एकदम परफेक्ट जगह पे लगा होता है मतलब कि गलत जगह पे लगा होता है जिसकी वजह से क्यों यिंग की चीख निकल गई होती है और इसे वाकई में काफी ज्यादा दर्द हुआ होता है। तो ये अपने बट को सहलाते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है कि क्यों यिंग मैं तुमसे माफी मांगती हूँ प्लीज मुझे हिट करना बंद करो। और शायद इस चीज को ये सोच रही होती है और इसका टमाटर जैसा मुंह लाल हो गया होता है और ये कहती है कि क्वीन मेरा जो बड़ा भाई है वो असल में एक काफी बढ़िया बंदा है और यहाँ तक कि होली स्टार कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो यहाँ तक कि ड्यूक
स्टेज पे भी पहुंच सकता है। और इस चीज को सुन के क्वीन जो होती है कहती कि क्या ड्यूक स्टेज, क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि मेरे लिए इतना काफी होगा? तो सी जो होती है कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर से भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड हो, लेकिन तब भी मेरा जो ब्रदर है वो इस निकम्मे से तो अच्छा ही है। तो क्वीन जो होती है कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 2 महीने पहले तक लीलो के पास एम्प्टी रेजोनेंस था, लेकिन अब देखो ये पहले के मुकाबले एकदम अलग है। तो अगर इसको और टाइम दिया गया तो ये होली स्टार कॉलेज के अंदर टॉप का फ्रेशमैन बन सकता है। और लीलो भी जियांग से मिलते हुए कॉम्प्लीमेंट को देख के थोड़ा हैरान होता है। और क्वीन कहती है, मतलब कि शी कहती है कि क्विंगर बस तुम अभी बढ़ा चढ़ा के ही बोल रही हो। तो जियांग क्विंग जो होती है इसे कहती है कि बस तुम अभी चली जाओ, तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा होगा। तो ये जो शी होती है लीलो को चिढ़ा के जाने लगती है। और जब ये यहाँ से चली जाती है और जब लीलो भी क्विंग के साथ यहाँ से जा रहा होता है तो ये कहता है कि तुमने वाकई में उससे कुछ काफी कठोर बातें कह दी थी, तो शायद अब उस वजह से वो मुझसे नफरत करने लगेगी। और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया था, लेकिन मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए। तो क्विंगर जो होती है काफी इनोसेंट सा फेस बना के इसे देखने लगती है और ये वाकई में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और इस चीज को देख के सच में लीलुओ का दिल जो होता है बाग बाग हो गया होता है। और ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, असल में मुझे फोर्स किया गया था फाइनल एग्जामिनेशन का चैंपियन बनने के लिए। तो इस पर क्विंगर जो थी ओके कह देती है और इस चीज पे लीलो भी हैरान होता है और ये सोचता है कि क्या तुम इस बारे में मुझसे पूछने नहीं वाली हो, क्योंकि मैं तो इस बारे में और ज्यादा नहीं छिपाना चाहता था। जबकि क्विंगर कहती है कि चलो चलते हैं और अभी तो मुझे साइवई और लिंक्विंग से भी तो मिलना है। और फिर क्या था, ये जो तीनों लड़कियां होती है ये एक साथ आ जाती हैं और काफी ज्यादा पंचायती करती हैं, जिसके बाद ये सभी ही मिलके एक साथ कैपिटल सिटी के लिए जाते हैं। और तभी क्वीन कहती है कि लीलो क्या तुम वेगहोम के अंदर नहीं आने वाले हो? और मैं तो सोच रही थी कि तुम अपने फाइनल एग्जामिनेशंस की जो स्टोरीज है उनके बारे में बताओगे। तो लीलो कहता है कि वैसे असल में इतना भी कुछ वहाँ पे नहीं हुआ था। तो जियांग क्वीन कहती है कि ठीक है। तो इस चीज को सुन के लीलो के पसीने छूट जाते हैं और ये कहता है कि लेकिन अगर तुम सच में ये जानना चाहती हो तो मैं इन कहानियों को तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ। और ये सोचता है कि जियांग क्वीन तुम सच में एक नन्ही सी चुड़ैल हो। और फिर फाइनल एग्जाम के दौरान की जितनी भी स्टोरीज होती लीलो वो सब कुछ इसे बताता है, वो भी पूरी तरीके से शांति पूर्वक। और ये बताता है कि मेरा तो लक्ष्य सिर्फ टॉप 10 कैंडिडेट्स में ही आने का था, लेकिन मैं क्या ही करूँ, वही लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे। तो जियांग क्वीन जो होती है काफी खतरनाक अंदाज में प्यार से कहती है कि सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो लियो क्विंगर है उसका तुम पे क्रश आ गया है। जबकि लीलो के पसीने छूट गए होते और ये कहता है कि मतलब कि मन में कहता है कि हे इन चीजों पे फोकस नहीं करना था। और फिर ये सीरियस होते हुए कहता है कि बात बस इतनी सी है कि वो और मैं बस एक ही स्कूल में जाते हैं। तो जियांग क्विंग जो होती है कहते हैं कि वैसे इतना भी रिएक्ट मत करो, इस चीज से ये साबित होता है कि तुम एक काफी चार्मिंग यंग मैन हो। और लीलो को ऐसा महसूस होता है जैसे कि क्विंगर को इस चीज के बारे में ज्यादा परवाह नहीं है। और लीलो असल में जिस चीज से एग्जैक्टली अपसेट था वो ये था कि जियांग क्विंग जो है ये इसकी चीजों को ऐसे सहती है और इसे इस तरीके से हक करती है जैसे कि लीलो इसका लिटिल ब्रदर है। और इसी वजह से परेशान होते हुए सोचता है कि सच में मुझे काफी समय और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि जियांग क्विंग मेरे प्यार में पड़ जाए। और फिर जियांग क्विंग कहती है कि असल में मैं काफी सरप्राइज हुई हूँ और ये सच में काफी तगड़ा सदमा है जो तुमने लुओलिन हाउस की मदद की है तियानसु प्रोविंस के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू को हासिल करने में, जो कि इतिहास का सबसे ज्यादा है। तो लीलो कहता है कि वैसे मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो रिक्वायर्ड रेजोनेंस छोड़ गए थे उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काफी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल वाटर लाइट को कंज्यूम करना पड़ता है। तो ली क्विंगर पूछती है कि आखिर तुम्हें और कितने ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर लाइट की जरूरत है एक और हायर कल्टीवेशन लेवल पे पहुंचने के लिए। तो लीलो काफी ज्यादा खुश है, तो वह कहता है कि कम से कम 200 पोर्शंस की जरूरत है जो कि 6th ग्रेड की हों। और क्विंगर मैं सच में अभी काफी डेस्परेट हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।